गलत इंजेक्शन लगाने से 17 साल के लड़के की मौत हो गई। पोते की मौत की खबर सुनते ही दादी को सदमा लगा, दादी ने भी दम तोड़ दिया। यह मामला पाली के सिरियारी इलाके के जोजावर कस्बे का है, जिसकी तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। यहां पर एक झोला छाप पर यह आरोप है कि एक स्कूली छात्र के बुखार की शिकायत पर यह झोला छाप डॉक्टर बन गया और इसने इंजेक्शन लगा दिया और इसके बाद छात्र की तबीयत बिगड़ गई। उसे पाली में अस्पताल ले जाते वक्त उसकी बीच रास्ते में मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाए कि इस झोला छाप ने कोई गलत इंजेक्शन दिया, जिसके बाद छात्र की तबीयत बिगड़ी, उसकी मौत हो गई। दादी पोते की मौत की खबर मिलते ही ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया है। परिजनों के साथ स्थानीय लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए, जोजावर चौकी पहुंचे हैं और झोला छाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की रिपोर्ट दी है। लेकिन चौकी के एएसआई के बीच कहासुनी हुई है और इसके बाद लोगों ने चौकी का घेराव किया। झोला छाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, चौकी प्रभारी को यहां से हटाने की मांग को लेकर के अब ग्रामीण प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। पाली की ये तस्वीरें सोचनीय हैं कि आखिरकार झोला छाप किस तरीके से सक्रिय है। और चलिए अब खबर है टोंक से, जहां पर न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां पर कांग्रेस नेताओं ने अरनिया केदार में गुमनाम लोगों की फर्जी तरीके से जमीन हड़प ली। कांग्रेस के नेताओं के कारनामे दिखाने के बाद जिला कलेक्टर ने सीनियर आरएएस की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया है। टोंक में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। कांग्रेस नेताओं द्वारा जमीन हड़पने और फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करने के मामले की खबर चलने के बाद कलेक्टर ने जांच कमेटी गठित की है। इन्होंने फर्जी तरीके से पहमल नाम का व्यक्ति है, जयपुर का रहने वाला है, ब्रह्मपुरी के अंदर रहता है ये। इसका ओरिजिनल नाम है ओम प्रकाश है इसका नाम, जिसको पहमल बनाया गया था। अब आपने किस किस के खिलाफ शिकायत की? कौन है आपके हिसाब से मुख्य इसमें आरोपी या मुख्य घोटाला करने वाला? मुख्य घोटाला करने वाला हंसराज फागड़ा, सरपंच ग्राम पंचायत अरनिया केदार। ओम प्रकाश को पहमल बताने की भरपूर कोशिश हुई, लेकिन कोशिश कामयाब न हो सकी। फर्जी पहमल बनने वाले ओम प्रकाश के आधार कार्ड नंबर की तलाश की गई तो सामने आया कि इस आधार कार्ड वाले शख्स को पेंशन मिलती है, लेकिन उसका नाम ओम प्रकाश है। यही आधार नंबर 1 जन आधार कार्ड में अटैच हुआ, इसमें भी इसका नाम ओम प्रकाश पाया गया, यानी फर्जीवाड़ा बेनकाब हो गया। सामने आया कि यह मामला सिर्फ 20 बीघे का नहीं बल्कि सैकड़ों बीघे का है। खबर है कि सरदाबाद में आ रही जमीनों का मुआवजा पाने के लिए बड़े लेवल पर फर्जीवाड़ा हुआ। जो इन्होंने 88 नंबर की कसरा नंबर 88 अरनिया केदार के अंदर जमीन थी, वो पहमल के नाम थी। सन 1947 का रिकॉर्ड के अंदर भी पहमल था, पहमल के नाम से थी। और आदिंतर सन 2070-73 के अंदर भी पहमल का 1970 के अंदर भी पहमल के नाम ही रिकॉर्ड थी। इन्होंने पहमल नाम का एक व्यक्ति, उसका नाम है ओम प्रकाश, उसको पहमल बनाकर उन्होंने ये जमीन बेच दी गई है। मामला टोंक के अरनिया केदार गांव का। यहाँ पहमल नाम के एक शख्स की करीब 20 बीघा जमीन है, लेकिन उसका वारिस नहीं होने से जमीन गुमनाम है, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने पहमल नाम के एक फर्जी आदमी को खड़ा कर दिया। जयपुर में ब्रह्मपुरी के रहने वाले ओम प्रकाश के आधार कार्ड को स्कैन कर पहमल कर दिया गया, लेकिन पीड़ित की शिकायत के बाद फर्जीवाड़े की पोल खुल गई। जिला प्रशासन ने जाँच कमेटी का गठन किया। हमने जाँच करवाई थी तो हमें पता चला था कि कुछ एक पंचायतों में, जैसे कि अरनिया केदार में ये प्रचलन चला है कि पुराने समय में कुछ लोगों को भूमियाँ आवंटित हुई होंगी, बहुत बड़े बड़े हिस्से आवंटित हुए हैं। वो लोग अभी गुमनाम हैं, उनका कोई अता पता नहीं है और उन्हीं के नाम का फर्जी आधार कार्ड बना के एक गिरोह सक्रिय हुआ है, जो कि उनके नाम की ज़मीनों को दूसरों के नाम में रजिस्ट्री कर रहा है। अब चूंकि मामला सैकड़ों बीघे जमीन के घोटाले का है, इसलिए आने वाले दिनों में कई सफेद पोशों के बेनकाब होने की पूरी उम्मीद है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए टोंक से दौलत पारी की रिपोर्ट। तो वहीं विधानसभा उपचुनाव में जीत की रणनीति बनाने टोंक पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ने आज कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला। राधा मोहन दास अग्रवाल ने मुल्क के बंटवारे के लिए पंडित नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। ये खास रिपोर्ट देखिए।
कांग्रेस की नीति और नियत पर बीजेपी का प्रहार नया नहीं है। अगर ये कहा जाए कि गांधी नेहरू परिवार पर धारदार प्रहार से ही बीजेपी के कार्यकर्ता लामबंद होते हैं और कांग्रेस के खिलाफ खम ठोक कर मैदान में कूदने के लिए प्रेरित होते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। इसीलिए विधानसभा उपचुनाव में कार्यकर्ताओं को एकजुटता का मंत्र देने टोंक पहुंचे प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने मुल्क के बंटवारे के लिए पंडित नेहरू को कसूरवार ठहरा दिया। बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा था कि आज़ादी 6 महीने बाद मिल जाएगी तो कौन सा बुरा हो जाएगा, कम से कम देश बटेगा तो नहीं। लेकिन कुर्सी की जल्दी, भूख, बैठ जाना है, लाशों पर बैठ के प्रधानमंत्री बन जाओ, महिलाओं का बलात्कार करा के प्रधानमंत्री बन जाओ, पूरी की ट्रेन को भर करके लाशों से लेके भारत में आना पड़े तब भी प्रधानमंत्री बन जाओ। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने राजीव गांधी पर भी हिंदुओं और सिखों के बीच दूरी पैदा करने के आरोप लगाए। राधा मोहन दास ने राजीव गांधी पर अलगाववादी ताकतों से समझौते का भी आरोप लगाया। कुर्सी बचाने के लिए तब भी प्रधानमंत्री बने रहो और 43,000 वर्ग फीट चीन हमारे वर्ग मीटर हमारी जमीन पर चीन कब्जा कर ले तो तुम कह दो कि वहाँ तो एक घास का दाना नहीं पैदा होता, चीन ने कब्जा कर लिया तो क्या, इसको क्या कहते हैं? देश के बंटवारे के नाम पर नेहरू जी ने उस समय राजनीति किया। देश के बंटवारे के नाम पर राजीव गांधी जी ने राजनीति की। क्या ये सच नहीं है कि 1984 का दंगा सिखों के खिलाफ और हिंदू और सिख समाज को आपस में लड़ाने का जो षड्यंत्र किया गया वो राजीव गांधी ने किया? क्या राय सच नहीं है कि राजीव गांधी ने कहा कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ी तो धरती हिलती है, कहा था या नहीं? प्रदेश प्रभारी ने सचिन पायलट पर भी बड़ा हमला बोला। प्रदेश प्रभारी ने पायलट पर दौसा वासियों को लड़ाने के आरोप लगाए हैं। अब आप सोचिए, सचिन पायलट का कोटा से लड़ते थे ना, क्या नाम है, दौसा से लड़ते थे। दौसा के अंदर नागरिकों को लड़ाते थे। जब उन्होंने देखा कि दौसा में उनका भेद खुल गया, अब दौसा के लोग जाति झगड़ों को करके उनको चुनने वाले नहीं हैं, तो भाग करके कोटा चले आए। इसलिए चले आए कि बड़ी संख्या में यहाँ अल्पसंख्यक समाज के लोग थे, उनको लगा टॉक में आ गए, क्योंकि उनको लगा कि टॉक में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हैं, हिंदू समाज का बंटवारा करके हम यहाँ से विधायक बन गए। उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस ने प्रदेश प्रभारी के आरोपों पर कड़ा पलटवार किया। हमारे तो महान नेताओं ने देश के लिए, देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखने के लिए अपने जीवन को कुर्बान करने में कसर नहीं छोड़ी। चाहे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हो, देश के लिए अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया। और आज हमारे पूर्वजों को, हमारे महान नेताओं के विरुद्ध जब अनर्गल टिप्पणी करते हैं तो निश्चित रूप से ये शोभनीय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री ने आज टोंक में जो बयान दिया है वो जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राजस्थान की धरा पे जो गारंटी दी थी उस विचलन से हटाने के लिए ये ऐसा बयान दिया है। सियासी दल आरोप प्रत्यारोप के पतवार से ही चुनावी वैतरणी पार करने का प्रयास करते हैं। जिसके आरोपों में जितना दम, उसकी जीत की संभावना उतनी ही अधिक। अभी तो आगाज है। विधानसभा उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आरोप प्रत्यारोप का ये दौर अभी और जोर पकड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए इसी के साथ ही मारू राजस्थान में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के उस पार देखिए प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट। नमस्कार।